हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये मेरी सेकंड वीडियो है। इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिस वीडियो में मैंने आप लोगों को अपने बारे में बताया था, आपको कोर्स के बारे में बताया था, प्लेसमेंट के लिए भी बात की थी मैंने, कौन लोग एलिजिबल हैं इस कोर्स को करने के लिए, उसके बारे में भी मैंने बात की थी। तो अगर आप लोगों ने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग मेरी पहली वीडियो देख लें। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना कोर्स। आज से हमारा पहला दिन है ये हमारा। तो कोर्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो कोर्स है ये कंप्लीट जो है वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के तौर पे होगी। इसमें थ्योरी बहुत कम कवर किया गया है। इसको माइंड में रखते हुए किया गया है ताकि जितने भी लोग हैं उनको बिल्कुल भी नहीं पता है कुछ भी नेटवर्किंग के बारे में, तो उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि कम टाइम में ट्रेनिंग कंप्लीट करके और एक अच्छी जॉब पा सकें। इसको ध्यान में रखते हुए हमने ये वीडियो बनाया है। तो बाकी आप लोग ये वीडियो पूरा देखिए, ध्यान से देखिए और लास्ट तक देखिए, बिना स्किप किए हुए वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों से एक सवाल पूछने वाला हूँ जो कि इसी चैप्टर से रिलेटेड होने वाला है, जो कि आज का मेरा पहला चैप्टर होगा। तो जो भी उस सवाल का सही जवाब देगा, कोई भी सही जवाब देने वाले कोई 3 लोग होंगे जो जिनको हमारी तरफ से गिफ्ट हैम्पर दिया जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्क्रीन पे चलते हैं अपने। तो आज हमारा पहला चैप्टर है और चैप्टर का नाम है कंप्यूटर नेटवर्क। तो आज हम ये पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है और इसके कितने टाइप्स होते हैं, कितने टाइप्स के ये नेटवर्क होते हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क का ही कोर्स है बेसिकली, तो ये समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है। तो हम कंप्यूटर नेटवर्क का थोड़ा सा डेफिनेशन पहले देख लेते हैं कि व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क। अ कंप्यूटर नेटवर्क इज अ सिस्टम दैट कनेक्ट्स टू और मोर कंप्यूटिंग डिवाइसेज दैट एक्सचेंज डेटा एंड रिसोर्सेज विथ ईच अदर। मतलब कि कंप्यूटर नेटवर्क एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं ताकि वो अपना इंफॉर्मेशन जो है वो एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें, अपने रिसोर्सेज जो हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें। जैसे कुछ एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ है जिसमें मैंने 4 कंप्यूटर रखे हुए हैं, कंप्यूटर 1, कंप्यूटर 2, कंप्यूटर 3 एंड कंप्यूटर 4। इन चारों कंप्यूटर्स को हमने एक स्विच के माध्यम से इसको कनेक्ट किया हुआ है, राइट। तो ये स्विच और बाकी कैसे कनेक्ट हुआ है इन सब चीज़ों के बारे में मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ आपको कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ इस वीडियो में कि कंप्यूटर नेटवर्क है क्या। कि जैसे ही मैंने इसको कनेक्ट किया हुआ है, अब ये 4 कंप्यूटर्स हैं जो कि आपस में कनेक्टेड हैं और ये एक दूसरे से कोई भी इंफॉर्मेशन आपस में शेयर कर सकते हैं, कोई भी डेटा एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। इसी तरीके से एक मैंने प्रिंटर शेयर किया हुआ है, यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है नेटवर्क के साथ। इस प्रिंटर को क्या होगा, जैसे ये नेटवर्क पे आया तो ये चारों कंप्यूटर जो है आपस में, कोई भी कंप्यूटर अगर आपने यहाँ से प्रिंट देना चाहे तो यहाँ से प्रिंट उसका निकल जाएगा बहुत ही आसानी से। तो यही है कि दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर अगर आपस में कनेक्ट होते हैं और अपना डेटा शेयर करते हैं एक दूसरे से के साथ और अपना रिसोर्सेज शेयर करते हैं, उसी को ही कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। इसको थोड़ा हम अलग माध्यम से समझते हैं। जैसे मैं इसको कंप्यूटर नेटवर्क को अलग अलग करता हूँ, लाइक कंप्यूटर और नेटवर्क। इसी तरीके से आप हम मैं सोशल नेटवर्क से इसको कंपेयर करना चाहता हूँ। सोशल नेटवर्क जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि सामाजिक नेटवर्क, जिसमें हम और आप सारी जो भी जनता है, जो आम आदमी, जो ह्यूमन है, वो इस सोशल नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड हैं और आपस में अपना डेटा जो है वो शेयर करते हैं। जैसे कोई भी इंसान है वो अपने रिलेटिव्स के साथ या अपने फैमिली मेम्बर के साथ, अपने दोस्तों के साथ सोशल साइट्स के जरिए, लाइक इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक है, ऐसे और भी कई सारे प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप लोग अपना इंफॉर्मेशन जो है एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। उसी तरीके से कंप्यूटर की दुनिया में ये एक कंप्यूटर नेटवर्क है। जैसे सोशल नेटवर्क में हम इंसान लोग आपस में कनेक्ट होते हैं और अपना जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करते हैं, उसी तरीके से कंप्यूटर की दुनिया में कंप्यूटर नेटवर्क, अपना कंप्यूटर जो है आपस में अपना इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, उसे ही बेसिकली कंप्यूटर नेटवर्क कहा जाता है। तो हम इसके अब टाइप्स के बारे में समझते हैं कि यह नेटवर्क कितने प्रकार का होता है कंप्यूटर नेटवर्क। तो बेसिकली अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ नेटवर्क की, तो इसमें बहुत सारे टाइप के नेटवर्क्स होते हैं। तो इस चैप्टर में मैं आप लोगों को सारे टाइप्स के बारे में बताने वाला नहीं हूँ, क्योंकि उस सारे टाइप्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अभी हम सिर्फ उसी टाइप्स की बात करेंगे जो प्रैक्टिकली हमारे को ज़रूरत पड़ती है जॉब के हिसाब से। बाकी हम फ्यूचर में जब भी आगे हम बढ़ेंगे तो मैं आपको एक एक करके बाकी छोटे और भी जो नेटवर्क्स होते हैं मैं उनके बारे में भी एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी एज ऑफ नाउ हम सिर्फ 3 नेटवर्क के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली है क्या कि पूरे नेटवर्क को 3 पार्ट में सेग्रीगेट कर दिया गया है, जिसे हम, पहला नेटवर्क होता है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क।
और दूसरा होता है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तीसरा होता है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। बेसिकली 3 टाइप के नेटवर्क होते हैं जिसके ऊपर अलग अलग काम किया जाता है और अलग अलग तरीके से काम किया जाता है। तो मैं इसको वन बाय वन थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा, मैं पूरे डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि अभी डिटेल में जाऊंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि लेन क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा मैं ओवरव्यू देके समझाना चाहता हूँ। तो हम देखते हैं लेन के बारे में। लेन से है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया से आपको खुद ही समझ आ रहा होगा कि एक लोकल एरिया नेटवर्क मतलब एक छोटे से नेटवर्क के बारे में बात की जा रही है। लाइक एक स्कूल हो सकता है, एक हॉस्पिटल हो सकता है जिसमें छोटा सा नेटवर्क होता है, उसमें कुछ कंप्यूटर्स होते हैं, इसमें डिस्टेंस की लिमिटेशन होती है, एक बहुत ज़्यादा दूर तक हम कवर नहीं कर पाते हैं। एक बिल्डिंग के अंदर, एक सोसाइटी के अंदर, एक कैंपस के अंदर जो भी नेटवर्क बिल्डअप होता है उसे हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं, क्योंकि उसमें जितने भी कंप्यूटर होंगे उसमें विदाउट इंटरनेट वो लोग आपस में जितने भी कंप्यूटर होंगे अपना डेटा एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं, तो उसे ही लेन बोलते हैं। अब हम बात करते हैं मैन की, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये बेसिकली क्या होता है कि एक सिटी के लिए एक नेटवर्क बिल्डअप किया जाता है। लाइक अगर मान लीजिए आपके जिस भी एरिया से आते हैं, आपके एरिया में कोई छोटा स्कूल होगा तो एक ही हो सकता है, तो उसका एक लोकल एरिया नेटवर्क ही होगा। लेकिन अगर कोई बड़ा स्कूल है तो आप लोगों ने देखा होगा कि उस स्कूल के एक ही शहर के अंदर 5-6 स्कूल्स भी हो सकते हैं, 8-10 स्कूल्स भी हो सकते हैं, 2-3 स्कूल्स भी हो सकते हैं एक शहर के अंदर। तो उसमें क्या होता है कि वो जितने भी आपस में स्कूल्स हैं, जो 8-10 स्कूल्स हैं उनके, अगर उनको आपस में डेटा अपना शेयर करना हो तो वो कैसे करें। अगर उनके पास इंटरनेट नहीं है तो विदाउट इंटरनेट भी वो अपना डेटा किस तरीके से शेयर कर सकते हैं। तो मैं एक एग्जांपल के माध्यम से समझाना चाहता हूँ कि एक ही शहर में एक स्कूल है ए, एक दूसरा बी, सी, डी और ई। ये 4 स्कूल्स हैं जो कि एक ही शहर में ये चारों स्कूल्स हैं और एक ही ऑनर का ये सारा का सारा स्कूल है, और इनको आपस में डेटा शेयर करना है विदाउट इंटरनेट, तो कैसे करेंगे। इसी नेटवर्क को हम मैन नेटवर्क बोलते हैं। तो इसके लिए क्या रहता है कि जो भी स्कूल्स हैं इसको आपस में एक ब्रिज के थ्रू इसको कनेक्ट कर दिया जाता है। जितने भी स्कूल्स हैं वो आपस में इस तरीके से हम इनका एक ब्रिज बना देते हैं, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन होगा इसी ब्रिज के थ्रू ये अपना इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं और इनका एक नेटवर्क बिल्डअप हो जाता है। अगर विदाउट इंटरनेट भी ये लोग अपना जो डेटा है एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं, इसे ही मेन नेटवर्क बोलते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब हम बात करते हैं वैन नेटवर्क की। वैन से है कि वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड से वैसे ही पता है आपको कि वाइड बहुत ही बड़ा हो गया वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये नेटवर्क ऐसा होता है जिसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। आप किसी भी मल्टीपल स्टेट्स में आपके ऑफिसेज हैं या स्कूल्स हैं या हॉस्पिटल्स हैं, या इंडिया से बाहर भी अगर आपका कोई ऐसा स्कूल है या हॉस्पिटल है जो कि एक ही ऑनर का है या कभी ज्वाइंट वेंचर में चल रहा हो, अल्टीमेटली है एक ही ग्रुप का, तो उसको भी हम वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक ये मेरा दिल्ली में स्कूल है और एक अदर स्टेट में, लाइक जम्मू कश्मीर में भी एक मेरा स्कूल है, हो सकता है यूपी में भी एक स्कूल हो, एक बिहार में भी स्कूल हो, उसको मेरे को आपस में कनेक्ट करना है तो कैसे कर सकते हैं। या मेरी इस कंट्री से बाहर किसी दूसरी कंट्री में भी अगर मेरा कोई स्कूल है, चाहे वो अमेरिका में हो या चाहे ऑस्ट्रेलिया के अंदर मेरा कोई स्कूल हो, तो उन सब स्कूल्स को आपस में अगर कोई डेटा शेयर करना है तो वो वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू अपना डेटा शेयर कर सकते हैं। तो ये था बेसिकली ओवरव्यू थोड़ा सा कि लेन कैसे काम करता है, मैन कैसे काम करता है, वैन कैसे काम करता है, इसके बारे में मैंने थोड़ा सा आपको बताया है। इसका डिटेल में मैं एक एक नेटवर्क के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें प्रैक्टिकल सारी चीज़ें बताऊंगा कि इसमें किस तरीके से काम होता है, कौन कौन से डिवाइसेस इन्वॉल्व होते हैं इसमें काम करने के लिए। तो बेसिकली आज का चैप्टर जो है यहीं पे क्लोज होता है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोगों को पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कंप्यूटर क्या है और ये कितने प्रकार का होता है। तो आज का सवाल भी मैं आप लोगों से आज कर ही देता हूँ, क्योंकि आज का ये चैप्टर क्लोज हो चुका है। तो आज का मेरा सवाल है कि मेन नेटवर्क के अंदर जितने भी कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हैं तो क्या वो एक दूसरे से अपना डेटा शेयर कर सकते हैं विदाउट इंटरनेट, अगर वो एक शहर के अंदर अलग अलग लोकेशन पे स्कूल्स हैं तो इसका सही जवाब दीजिए, और सही जवाब देने वाले किन्हीं 3 लोगों को हमारी तरफ से गिफ्ट हैम्पर दिया जाएगा। आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।